करेंगे खबरों की ओर। मधुपुर उपचुनाव में आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से अपील की कि हाजी साहब के पुत्र और वर्तमान में झारखंड के कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन को ज्यादा से ज्यादा वोट करके जीत दिलवाएं और क्षेत्र का विकास कराएं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी को सबसे बड़ी झूठी पार्टी भी बताई। उन्होंने कहा कि बिहार में बेईमानी करके सरकार बनाया गया है, झारखंड में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। महागठबंधन की तरफ से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुपुर पहुंचे थे। उपचुनाव में जमीन के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया था। और बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान भाई आए हैं। आप सब लोगों को आदाब, प्रणाम और सलाम मैं करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव होने वाला है। चुनाव की वजह भी आप लोग जान रहे हैं कि चुनाव क्यों हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने महरूम हाजी साहब को अपना मत देकर के विधानसभा भेजने का काम किया था। सबसे पहले उनके निधन पर आदरणीय लालू जी को काफी धक्का लगा है। हमारे पिता के पुराने साथी रहे, हमेशा से सुख दुख में उनके भागीदार बने रहे और पिछले चुनाव में विधानसभा के हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। हमने उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया था। सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि अपने पिता की तरफ से, अपने पूरी पार्टी की तरफ से हम देना चाहेंगे। ईश्वर करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। चुनाव मतलब इलेक्शन, जिसको आपने इलेक्ट किया था, जिनको आपने विधानसभा भेजा था, क्या आपका निर्णय सही था कि नहीं था? आपका निर्णय बिल्कुल सही था। आपके निर्णय से महागठबंधन की सरकार में हेमंत सोरेन जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। निर्णय क्यों सही था? बीजेपी से यहां लड़ाई है। बीजेपी का मतलब बी फॉर बड़का, जे फॉर झूठा और पी फॉर पार्टी। ये बीजेपी का मतलब। इसका विश्लेषण हमने नहीं किया, ये नामकरण भी हमने नहीं किया। बड़ा आश्चर्य की बात है कि इसका नामकरण जो है भाजपा के सहयोगी दल के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था 2015। बिहार में चुनाव था, देश में इकलौता एक जगह एक राज्य में चुनाव था कोरोना काल में। बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत, आरएसएस ने पूरी अपनी ताकत, हमारी लड़ाई बिहार के मुख्यमंत्री, वहां के सरकार से, भारत सरकार के मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, कुछ बीजेपी मानसिकता वाले सोच के मीडिया वालों से, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से, इलेक्शन कमीशन से, सबसे लड़ते एक 32 साल का लड़का नौजवान अकेले चुनाव लड़ रहा। हम लोग का मुद्दा क्या था? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार होनी चाहिए। क्या चीज की जरूरत है? पढ़ाई की जरूरत है कि नहीं है? कमाई यानी नौकरी की जरूरत है कि नहीं है? सिंचाई की जरूरत है कि नहीं है? तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम चुनाव के बीच लेकर के गए और हमने कहा था कि अगर हमको मौका मिलेगा, बिहार की जनता मौका देगी, तो पहला दस्तखत, पहला कैबिनेट मीटिंग में अगर मेरा पहला क्रम चलेगा तो एक साथ 10 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देंगे।
हमारा मुद्दा है। अब बीजेपी बड़का झूठा पार्टी इसलिए है, याद कीजिए मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में, 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। पूरा हुआ? बिहार में जब हम बोले कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो भाजपा वाला बोला कि हम 20 लाख देंगे। पूछो कहां गया? अरे जो खाली पदे हैं उसको भी नहीं, स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में, और जहां जा रहा वहां घोटाला, धांधली, एक परीक्षा नहीं हो पा रहा ढंग से, पेपर लीक हो जाता। मंदिर की बात करते हैं ये लोग, राम की बात करते हैं ये लोग। मधुबनी में जो नरसंहार हुआ, यही भाजपा वाला लोग, भाजपा का विधायक संरक्षण देने का काम किया। क्या बोला कि रावण सेना, बताइए, राम के नाम पे चंदा लेगा, रावण सेना बनाएगा। यही है बीजेपी का।